आरबीआई का बड़ा एक्शन, पेटीएम बैंक हुआ बंद। ये वो सुर्खियां है जो आजकल हॉट हेडलाइन बनी हुई है। क्या पेटीएम का चक्कर चाइना के साथ चल रहा है? 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद फिनटेक मार्केट में उभर कर आया और पेटीएम फिनटेक मार्केटिंग का किंग बन गया। हाउसवाइफ से लेकर बिजनेसमैन तक, किराना स्टोर से लेकर सब्जी की रेडी तक, हर जगह पेटीएम के स्कैनर दिखाई देने लगे और ये ऑनलाइन बैंकिंग का बेताज बादशाह बन गया था। जो पेटीएम नोटबंदी के बाद लोगों को राहत देने के लिए मार्केट में आया, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को ग्रो कर रहा था। आखिर अब आरबीआई इसे फांसी पर क्यों चढ़ा रही है? क्यों पेटीएम बैन किया जा रहा है? और पेटीएम कस्टमर से लेकर उसके शेयर होल्डर का क्या होगा? ये वो सवाल है जो हर पेटीएम यूज़र के दिमाग में चल रहा है। अगर इस स्टोरी को आपको समझना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 2016 में नोटबंदी के बाद एटीएम नहीं पेटीएम का स्लोगन चल पड़ा और विजय शंकर शर्मा की चांदी चांदी ही हो गई। 2019 में पेटीएम बैंक लॉन्च हुआ। फिर 8 नवंबर 2021 में पेटीएम ने 2080 से लेकर 2150 के आईपीओ वाले शेयर लॉन्च किए। इतनी हाई मैसिव प्राइस रेंज के बाद भी लोगों ने इसे टोटल 18,300 करोड़ शेयर इशू किए, जो इंडिया का सबसे महंगा कॉर्पोरेट शेयर बना। लेकिन अब इसी पेटीएम बैंक पर बैन लगा दिया गया। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज देने में असमर्थ हो जाएगा और पेटीएम किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं ले पाएगा। लेकिन सवाल आखिर है क्यों? इसका रीजन आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि पेटीएम काफी चेतावनी देने के बाद भी, जुर्माना लगाने के बाद भी लगातार आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। आरबीआई की सख्ती की एक वजह यह भी है कि पेटीएम यूजर के सैकड़ों ग्राहक के केवाईसी तो कर रखी है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ है। पेटीएम पर सिंगल आईडी प्रूफ से हजारों ग्राहक का रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन इसके अलावा रेगुलेटरी लिमिटेड पर लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मिनिमम केवाईसी अमाउंट से किया गया है। इसकी वजह से आरबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं लगातार बढ़ते जा रही है और आरबीआई की शक है कि कहीं पेटीएम चीन से तो डील नहीं कर रहा। लेकिन पेटीएम एक ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म है, तो भला पेटीएम और आरबीआई के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, ये भी देखिए। दोस्तों, पेटीएम केवल एक पेमेंट गेटवे नहीं है, ये एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है जो भारत में सभी बैंकों को कंट्रोल आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर पेटीएम पेमेंट बैंक चल रहा है तो इसे भी आरबीआई के सारे नोटिस और ऑर्डर को मानना चाहिए और ये जरूरी भी है। लेकिन पेटीएम ने ऐसा नहीं किया और लगातार आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया। कैसे, चलिए डिटेल में जानते हैं। 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस भेजा, जिसमें आरबीआई ने कहा कि पेटीएम का पेमेंट बैंक फिलहाल कोई भी ग्राहक ऐड नहीं कर सकता और पेटीएम को अपने पेमेंट बैंक के सारे सेटिंग आईटी टीम से एडिट कराने होंगे और यूपीआई सिस्टम एडिटिंग कंप्लीट होने तक पेटीएम कोई भी ग्राहक ऐड नहीं कर सकेगा और अपने पुराने ग्राहकों के साथ ही उनको बिजनेस करना होगा। 2022 के नोटिस के बाद पेटीएम ने अपने सिस्टम में ऑडिटिंग करवाई और उसका रिपोर्ट आरबीआई के पास भेजी। 31 जनवरी 2023 को आरबीआई ने नोटिस जारी किया। उसमें बताया गया कि पेटीएम के सिस्टम रिपोर्ट में कई खामियां हैं और पेटीएम अपने पेमेंट बैंक में आरबीआई की कई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके चलते आरबीआई ने पेटीएम पर कुल 5.39 करोड़ का फाइन चार्ज किया। क्योंकि गवर्नमेंट रूल के अडोप्टिंग पेमेंट बैंक लगातार गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नॉन कॉम्प्लायंस कर रहे थे। पेटीएम पेमेंट बैंक केवाईसी के रूल तक फॉलो नहीं कर रहे थे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग सभी तरह के बैंकिंग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एफडी हो या सेविंग अकाउंट में जमा धनराशि के ऊपर ब्याज देना, सभी की डिटेल्स पर पैन कार्ड पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है, जो पेटीएम ने नहीं किया। पेटीएम में इस सभी रूल एंड रेगुलेशन को मानना जरूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी चलाई और बदले में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1949 में बनाए गए अधिकार इस्तेमाल किया और बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट सेक्शन 35A अप्लाई करते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक को आदेश जारी किया कि पेटीएम बैंक पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक किसी भी तरह के अमाउंट जमा नहीं कर पाएगा और किसी बैंक जरिए वॉलेट प्रीपेड सेवाओं जैसे कि बैंक ट्रांसफर, फास्टैग सहित यूपीआई और दूसरी सेवाओं भी रिचार्ज नहीं कर पाएगा। अगर आपको कैशबैक मिलता है या ब्याज पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ में कोई तकलीफ नहीं होगी ग्राहकों के लिए।
29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा नहीं भेजे जा सकेंगे और ना ही यूपीआई काम करेगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट में पैसे है तो आप उसे निकाल सकते हैं। 29 फरवरी के बाद आरबीआई के द्वारा पेटीएम चलाने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड की नॉर्मल अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। सारे मॉडल अकाउंट से सेटल का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच आरबीआई ने यह भी डिक्लेयर किया कि सभी नियमों केवल पेटीएम पेमेंट बैंक और उसके शेयर होल्डर के लिए है। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल पैसा स्टोर करने की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं या स्कैन करने के लिए करते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो आरबीआई ने पाबंदियां पेटीएम के ऊपर इस वक्त लगाई है, उन्हें देखकर यह बात तो क्लियर है कि पेटीएम यूजर की किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। यही दूसरी तरफ आरबीआई के रूल रेगुलेशन के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि पेटीएम के शेयर लगातार शेयर मार्केट के ग्राफ में लुढ़कते जा रहे हैं। और अगर अब भी पेटीएम के सीईओ विजय शंकर ने आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं माना और आरबीआई की क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतरे तो 29 फरवरी के बाद आरबीआई पेटीएम पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। आरबीआई ने पेटीएम पर और कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन नियमों के दुरुपयोग और मटेरियल ट्रांजैक्शन का खुलासा का आरोप लगाया है। तो अब यह देखना है कि पेटीएम के सीईओ विजय शंकर शर्मा अपना अगला कदम कैसे उठा रहे हैं और क्या आरबीआई पेटीएम की तरफ नरमी का स्वभाव रखता है कि नहीं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।